Hello everyone, welcome to Science Words. चलिए ये तो हमने देख लिया कि हमारे आसपास की चीज़ें जो पड़ी हुई हैं सारी हमारे आसपास उसको हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस मैटर को अगर हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें तो क्या लगता है आपको कि ये जो मैटर है मतलब कि ये पूरा ऐसा का ऐसा ही होगा, एक पूरी चीज़ होगी या फिर ये छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लो ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। तो ये लकड़ी का टुकड़ा अपने आप में पूरा एक ब्लॉक जैसा होगा या फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के एक ब्लॉक बना होगा, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब ये पूरा एक ही चीज़ होगी या फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलके उन्होंने पूरा ये ब्लॉक बनाया होगा। तो हमें नहीं पता था कि मतलब कि ये पूरी एक चीज़ होती है या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स की मिलके बनी होती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मतलब अभी आप उठो और किचन में जाओ, एक कांच का ग्लास लेके आओ, पानी लेके आओ थोड़ा सा और थोड़ा सा नमक, ठीक है, बस, और एक मार्कर, और कोई चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा पानी लेना है एक ग्लास में, ठीक है, और उस पानी का ना लेवल मार्क कर दो, मतलब कि कहाँ तक पानी है उस ग्लास में। अब क्या करो, 2-3 चम्मच सॉल्ट ले लो, मतलब नमक ले लो और उसको पानी में ऐसे घोल दो, ठीक है। घोलने के बाद थोड़ा छोड़ो और जब पानी ऐसे रेस्ट पे आ जाए, रेस्टिंग स्टेट पे, तो उसमें फिर से उस लेवल को ना देखो जाके कि पानी का जो लेवल है जो आपने पहले मार्क किया था उतना ही है या फिर ज़्यादा है, ठीक है। फटाफट करके आओ। तो अब आपने देखा होगा कि जो आपने इनिशियली जो पानी लिया होगा और जो अभी आपका पानी का लेवल है वो दोनों सेम है। ऐसा क्यों भाई? अगर मैं किसी चीज़ में कोई नई चीज़ डाल रही हूँ तो उसका तो मतलब वो बढ़ना चाहिए वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि मैंने वो पहले जितना था उससे ज़्यादा उसको क्वांटिटी होनी चाहिए ना। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ज़रा सोच के बताओ। तो सोच के अब आप ये बोलोगे कि जो आपका सॉल्ट है ना वो पानी में घुल गया है। इसका मतलब क्या है कि सॉल्ट हमारा पानी में घुल गया है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मतलब अगर हम इसको देखें गौर से, तो जैसे ये बीकर है और इसमें आपने पानी लिया है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये पानी है ना, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक सिस्टम नहीं है, मतलब ये पूरी की पूरी एक ही चीज़ नहीं है, ये बनी है छोटे छोटे पार्टिकल से। अब ये कैसे सिद्ध हुआ, मतलब ये कैसे प्रूफ हुआ कि ये पार्टिकल से बनी है, ब्लॉक से नहीं? अब देखो, अगर ये पूरा का पूरा ब्लॉक होता ना तो इसके ऊपर जो नमक के पार्टिकल्स हैं ना वो ऐसे ना बिखर जाने चाहिए थे, ठीक है। या फिर अगर नमक भारी है तो नमक नीचे सेटल हो जाना चाहिए, पानी उसके ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि पानी ब्लॉक है तो टूटेगा तो है नहीं, ठीक है। तो या तो ऊपर पार्टिकल सेटल हो या नीचे पार्टिकल सेटल हो, जिससे ऑब्वियसली पानी में कुछ उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो हमें मार्क के ऊपर वो लेवल दिखना चाहिए था। बट यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ये हुआ है कि हमें पता चल रहा है कि पानी जो है ना पूरा ब्लॉक नहीं है, पानी जो बना है वो है पार्टिकल से बना हुआ। तो यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और नमक भी हमारा पार्टिकल से ही बना हुआ है। अब ये मत सोचना कि वो जो नमक के जो क्रिस्टल्स आपको दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल नहीं। वो नमक के क्रिस्टल्स हैं, उनको क्रिस्टल्स बोलते हैं। पार्टिकल्स तो हमारे उन क्रिस्टल से कई गुना छोटे होते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये जो हम देख रहे हैं पानी में, यहाँ पर पानी के अपने अलग पार्टिकल्स थे और नमक जो है वो भी अपने पार्टिकल्स में टूट गया पानी में जाके, ठीक है। और इसने क्या कर लिया, नमक ने जो वाटर पार्टिकल्स है, पानी के पार्टिकल्स है, उनके जो बीच में जाके ना जगह घेर ली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर स्पेस ले लिया। तो इसलिए जो वो स्पेस था ना खाली पानी के पार्टिकल्स के बीच में, वो किसने ले लिया? नमक ने ले लिया, और इसलिए हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं करा। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि जो हमारा मैटर है ना, जो वो पार्टिकल्स का मिलके बना है, वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक के फॉर्म में नहीं है, वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स से बना हुआ है। होप आपको समझ में आया होगा कि अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी है, ठीक है। तो दो चीज़ें तो यहाँ से हमें पता चल गई मैटर के बारे में, कि मैटर जो है, पहले तो हमारी सारी चीज़ें जो हमारे आसपास प्रेजेंट है दैट इज़ मैटर, मतलब जिनका वॉल्यूम और मास है। और वो मैटर भी जो है ना हमारा, वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, जिन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो अभी जैसे मैंने बोला
कि जो नमक के क्रिस्टल्स हैं वो और पार्टिकल्स में टूट जाएंगे और उसके बाद पानी के बीच में, मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उनमें अपना जगह ले लेंगे, अपनी जगह ले लेंगे, वहाँ पे सेट हो जाएंगे और इसकी वजह से हमारा वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने ये तो बोल दिया कि पार्टिकल्स छोटे हैं, पर हमें क्या पता है पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। ठीक है, मतलब उस क्रिस्टल से कितने छोटे हैं या फिर कितने छोटे हैं, एक्चुअली उनका साइज़ कितना है और कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे मैटर में। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक सेकेंड एक्टिविटी है। अब इस सेकेंड एक्टिविटी में क्या है, हमने एक कलर, मतलब कलर देने वाला हमारा केमिकल होता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे फ़ोटो भी दिखाई हुई है, तो इतना सारा नहीं डालना, आपको थोड़ा सा लेना है बिल्कुल ही। ठीक है, और हमने लिया है एक बीकर और बीकर में डालना है आपने थोड़ा सा पानी। ठीक है, आप ये अब फ़िलहाल के लिए ना वो जो होली वाला कलर होता है ना उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको करके ही देखना है, वरना आपको वैसे भी दिख जाएगा, पर करके देखोगे तो मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है और उसमें क्या करा है, 2-3 क्रिस्टल जो है ना इसके डाल दिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। ये बहुत गहरा जो है ना पर्पल कलर देता है मतलब बॉटम में। ठीक है, तो इसको डाल के अब हमने ये जो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास ये 100 ml वाटर था, हमने उसमें 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए हैं। ठीक है, भूलना मत ये हम एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, ये हम ये पता लगाने के लिए कर रहे हैं कि ये पार्टिकल्स एक्चुअली में हैं कितने छोटे। ठीक है, तो अब क्या हुआ है यहाँ पर ये जो हमने 100 ml का ये सॉल्यूशन बनाया है, अब हमने और 7-8 बीकर लेने हैं और उनमें 90-90 ml ना पानी ले लेना है। ठीक है, 90-90 ml पानी। अब आप बोलोगे 90 ml हम कहाँ से मेजर करके लें, मतलब अपने अंदाजे से ले लो अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में लैब में कर लेना जब स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर 90-90 ml आपको सब में पानी ले लेना है। अब मेजर करके थोड़ा सा 10 ml के अराउंड जो आपका पहला सॉल्यूशन था, ठीक है, जिसमें आपने क्रिस्टल मिक्स किए हैं, उसमें से आप एक बीकर में डालोगे। ठीक है, एक 90 ml के, उसको 1 मार्क कर दो। ठीक है, अब उसमें अच्छे से मिक्स करो और फिर उस जो 1 मार्क करा हुआ बीकर है उसमें से अगले में 10 ml डाल दो, उसको 2 मार्क कर दो। ठीक है, फिर उसमें से फिर एक, उसमें जो 2 वाले में से फिर 10 ml लो और 3, और ऐसे करते करते रहो। ठीक है, तो आप देखोगे ना कि 6-7 बार के बाद भी, देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दिखाई हुई है कि 6-7 बार के बाद भी ना वो जो आपका कलर है ना वो स्टिल पानी में आएगा। ठीक है, हल्का होता रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि 10-10 ml हम डाल रहे हैं, लेकिन आता रहेगा। ठीक है, अब इससे क्या पता चला भाई कि कलर आता रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने 2-3 क्रिस्टल्स ये पोटेशियम परमैंगनेट के डाले हैं ना पानी में, ये इतने छोटे छोटे क्रिस्टल्स, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए ना, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि मान लो मिलियन ऑफ पार्टिकल्स में टूट गए हैं कि ये अगर 10 ml भी जा रहा है ना तो वो लाखों की संख्या में है, उसका 10 ml भी जा रहा है ना हज़ारों की संख्या में है, उसका 10 ml भी जा रहा है ना फिर वो 100 की संख्या में है। मतलब क्यों हमें पता चल रहा है ऐसा, क्योंकि पूरा का पूरा पानी कलर हो रहा है भाई। ठीक है, थोड़ा सा पानी कलर नहीं हो रहा, पूरा का पूरा पानी कलर, चाहे वो डाइल्यूट दे रहा है ना, मतलब डाइल्यूट मतलब चाहे वो हल्का कलर दे रहा है, लेकिन पूरा पानी कलर्ड है। तो सोचो कितने पार्टिकल्स, पूरे पानी के जो पार्टिकल्स हैं उन सब में वो स्पेस ले रहा है इसके पार्टिकल्स। इसका मतलब कितने सारे पार्टिकल्स होंगे उसमें, और कितना छोटा साइज़ होगा उनका, मतलब इतना छोटा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो हज़ारों पार्टिकल्स हैं वो अगले में गए, फिर उससे कुछ 100 में पार्टिकल्स गए, फिर तो ऐसे ऐसे करके ना हमें ये पता चलता है कि ये 2-3 क्रिस्टल से ही ना कितने ज़्यादा हमारे पार्टिकल्स टूट गए कि वो पूरे पानी के पार्टिकल्स में फैल गए हैं। अब पूरे पानी के इतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे और उनमें भी हर जगह स्पेस ले लेते हैं, तो कितने ही पार्टिकल्स होंगे, समझ रहे हो आप। और उनका साइज़ कितना छोटा होगा, कि वो साइज़ इसलिए छोटा होगा कि इतने 2-3 ही क्रिस्टल्स कितने सारे पार्टिकल्स टूट गए कि सारे बीकर्स को रंग दे रहे हैं, तो कितना ही छोटा वो पार्टिकल होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ना उनका साइज़ बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। तो ये थी हमारी सेकेंड एक्टिविटी, जिससे हमें पता चला कि पार्टिकल जो है, पहली एक्टिविटी से हमें पता चला कि पार्टिकल जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। ठीक है, और दूसरी एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि जो हमारा पार्टिकल है वो उसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड। ठीक है,
आई होप आपको हमारा आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। बाय बाय।